दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में देखा और सुना होगा। फिल्मों में बताया जाता है कि इच्छाधारी नागिन अपना बदला जरूर लेती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। वास्तव में आज भी इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। आज हम आपको दिल्ली के बुराड़ी शहर में जो घटना घटी थी उस बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी शहर में अचानक एक इच्छाधारी नागिन हवा में उड़ने लगी और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस घटना के बारे में हमें दिल्ली के बुराड़ी शहर के रहने वाले बुजुर्ग सीताराम जी ने बताई है। दोस्तों, सीताराम जी बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, जब दिल्ली पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, तो बुराड़ी गांव के सभी लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे और शाम को अपने घर वापस आते थे, जहां सभी खेतों के बीच एक छोटा सा शिव का प्राचीन मंदिर भी था, जहां सभी लोग खेतों में जाने से पहले शिव मंदिर जाकर महादेव के दर्शन करते थे। वहां के किसान खेत में हुई फसल में से कुछ फसल शिव मंदिर में प्रसाद के रूप में भेंट करते थे। लेकिन सीताराम जी जब अपने घर से खेतों में जाने से पहले शिव मंदिर दर्शन के लिए गए, तो सीताराम जी ने देखा कि एक नाग मंदिर के पास अपना फन उठाकर मंदिर की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद जब नागिन को सीताराम जी के पैरों की आवाज आई, तो नागिन वहां से गायब हो गई। फिर सीताराम जी जब भी मंदिर के दर्शन के लिए आते, तो वो नागिन उनको दिखती और फिर अचानक से गायब हो जाती। ऐसा सीताराम जी के साथ कई दिनों तक चला। सीताराम जी को लगा कि वो नागिन मंदिर महादेव जी के दर्शन के लिए आती होगी। जब कुछ दिन बाद सीताराम जी अपने खेत में काम कर रहे थे, तो अचानक मंदिर की तरफ से सीताराम जी को बहुत ही भयानक आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सीताराम जी बहुत ही डर गए। सीताराम जी ने देखा कि इच्छाधारी नागिन मंदिर के पास भयंकर रूप में बैठी थी, जिसे देखकर वो बहुत डर गए। उन्होंने पास के खेतों में जाकर काम कर रहे किसानों को आवाज लगाई, जिसे देखकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दंग रह गए और सीताराम जी ने किसानों को ये बताया कि ये नागिन पिछले कई दिनों से मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि ये नागिन अपनी नाक से बिछड़ गई, जिसको ढूंढने ये नागिन इस गांव में आती है। किसानों को देख नागिन अचानक से हवा में उड़ने लगी, जिसे देखकर किसान बहुत ही डर गए, क्योंकि नागिन अपने भयंकर रूप में थी। किसानों को लगा कि ये नागिन अपने बिछड़े हुए नाग की तलाश में कहीं और जा रही है। नागिन का शरीर मानो आधा नागिन और आधा भयंकर इंसान लग रहा था। सीताराम जी ने बताया कि ये घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। उन्होंने बताया कि वहां आज भी किसानों को साधारण रूप में नाग और नागिन दिखाई देते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े में से कोई इंसान यदि एक को मार देता है, तो वो बदला जरूर लेते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि नाग और नागिन के जोड़ों को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इच्छाधारी नाग और नागिन बहुत ही खतरनाक और भयंकर होते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जो आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।